आपके अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए। आज आपको ना एक बहुत बड़ा ही एक टॉप सीक्रेट दे रहा हूं कि आखिर इंग्लिश आप सीखोगे कैसे, आपका बेस स्ट्रांग होगा कैसे इंग्लिश बोलने में वाइल स्पीकिंग। तो आई वांट कि ना कि आपको इंग्लिश एक टर्म दे रहा हूं, एक वर्ड है ईट। आप समझिए गौर से, एक ईट वर्ड है। इस ईट वर्ड से कितने प्रकार से आप अंग्रेजी बोल सकते हो। आपको मोबाइल पे बात करना है, आपको बोलना है हेलो आप कौन, वहां भी ईट आएगा। यानी कि ईट जो है ना मल्टी यूज है। आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि ईट का प्रयोग कहां करते हैं, आप पता क्या बोलते हो, ईट का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ करते हैं, है ना, हमेशा बोलते हो, जबकि ये गलत है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोलूं यह एक कलम है, क्या आप बोलोगे इट इज अ पेन? आप बताओ मुझे कि इट इज अ पेन, और आप ही से पूछ रहा हूं कि दिस इज अ पेन में दोनों में अंतर क्या है? क्या मैं इट इज अ पेन बोलूं या दिस इज अ पेन बोलूं? ध्यान रहे 90% लोग आपको कह देगा कि इट इज अ पेन सही है, जबकि ये गलत है। सही होगा दिस इज अ पेन। तो भाई साहब पहले ये जानना है कि इट और दिस में अंतर क्या है, तब अंग्रेजी लिखेंगे, तब अंग्रेजी बोलेंगे, तब समझेंगे। मुद्दा यहां पे ये समझ के आता है, आपको जानना पड़ेगा कि ईट और दिस में अंतर क्या है। सबसे पहला चीज जानिए कि ईट और दिस में माइनर डिफरेंस क्या है वो समझिए। ईट जो तुम्हारा है ये प्योर प्रोनाउन है, ईट जो है प्योर प्रोनाउन है, और दिस जो है प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी है। ईट का प्रयोग नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए करते हैं, जब किताब में और लोग पढ़ लेते हैं कि ईट का प्रयोग नॉन लिविंग में करते हैं। ईट बेसिकली प्रोनाउन है, तो ये बदले में आता है, ये एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं आता। ईट आजीवन होता है सिंगुलर और अपने साथ वर्ब हमेशा लेता है सिंगुलर, और दिस भी होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। मुद्दा यहां पे ये समझना है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, कहां प्रयोग होता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि यह एक गाय है तो दिस इज अ काउ, ना कि इट इज अ काउ। यह लाल है, इट इज रेड। यानी मुद्दा ये समझना है कि अगर मैं कहता हूं कि यह एक गाय है और हमने कहा कि यह लाल है, समझिए अपने यहां से, यह लाल है, यह एक गाय है, यह लाल है। अब यह एक गाय है, अगर मैं बोलता हूं कि इट इज अ काउ तो यह हो जाता है गलत। आपको बोलना होगा दिस इज अ काउ, सेंटेंस का स्टार्ट कर रहा है, और यह जो यह रिपीट हुआ है गाय के लिए, तो गाय के रिपीटेशन से बचने के लिए, यह के रिपीटेशन से बचने के लिए यहां पे ईट का प्रयोग करेंगे और बोलेंगे इट इज रेड, इट इज रेड, यह लाल है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको आइए देखते हैं एक विस्तृत क्लास, एक डिटेल क्लास, एक बढ़िया से क्लास, ताकि मजा आ जाए और उस मजा को आराम से एंजॉय करते हैं। देखिए यूज ऑफ ईट को मैं समझाने के लिए बड़े बारीकी से लिया हूं, और यह मोबाइल या टेलीफोन पर बात करते समय ईट का प्रयोग आप और मैं के अर्थ में भी होता है। एक एक कर सिस्टम देखिए, आज और अभी इस 10 मिनट से 20 मिनट क्लास में आज और अभी आपका ईट का प्रयोग क्लियर होगा, और आज से अंग्रेजी फटाफट बोलोगे, लिखोगे, समझोगे, एग्जाम पास करोगे हर लेवल के लिए। तो ईट का प्रयोग बोलना है आप कौन है, बताइए भाई साहब ये नॉन लिविंग है क्या, आप कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कौन है, इसको बोलना पड़ेगा हु इज इट, या इट का प्रयोग करना पड़ेगा आप कौन है, हु इज इट, ना कि हु इज दिस। ऐसा बोलेंगे गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप कौन है के लिए हु इज इट बोलते हैं फोन पे, मोबाइल पे बात करते समय। और देखिए एग्जांपल, मैं श्याम हूं, मैं श्याम हूं, आई एम श्याम, क्या बोलेंगे इट इज श्याम, क्या बोलेंगे इट इज श्याम दिस साइड, इट इज श्याम। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, कहने का सेंस है। ईट का प्रयोग इतना महत्वपूर्ण है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं, और मैं श्याम बोल रहा हूं, क्या बोला इट इज श्याम स्पीकिंग, मैं श्याम बोल रहा हूं, इट इज श्याम स्पीकिंग। तो इट प्लस इज, इट के साथ हमेशा आपको क्या करना, सिंगुलर, तभी आप इसको बोल पाएंगे मैं श्याम बोल रहा हूं। अब देखिए मैं एक बात करना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐप है जिसका नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। इससे बेहतर हिंदुस्तान में अभी तक ऐप आया नहीं। इंग्लिश सीखने का एक मात्र ऐप है क्रांतिकारी, नाम ही है क्रांतिकारी, तो जाहिर सी पूरे विश्व में क्रांति फैला रहा है। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, इस पे आपको 5 स्टार रेटिंग करनी है, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला ऐप है इंग्लिश का जिसमें बच्चे इंग्लिश 100% सीख रहे हैं। तो आपको 5 स्टार रेटिंग करके अच्छे अच्छे कमेंट लिखने हैं।
धर्मेंद्र सर के लिए और डीएसएल के लिए। देर नहीं करना है क्योंकि ऐप आपके लिए बना हुआ है। और बताऊं तो इस ऐप में हमेशा ऑफर दिया जा रहा है अभी, ताकि हिंदुस्तान के हर बच्चे पूरे वर्ल्ड में सीख सकते हैं। स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है जो भी बैचेज हैं। यहाँ पे मात्र 1999 में आपको वह कोर्स मिलता है जिसके कोर्स हजारों में होती है, 11,000 15,000 की फीस होती है, और वो 999 दिल्ली से पढ़ते हो, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन पढ़ते हो। यानी ये बैच चलता है ऑफलाइन, इसी को आप ऑनलाइन घर बैठे पढ़ते हो। तो ये आपको अवसर का लाभ लेना चाहिए। 20 अप्रैल आने वाला है, शाम को 6 बजे ऑनलाइन और ऑफलाइन। यानी आप दिल्ली आना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास, आप दिल्ली नहीं आना चाहते घर बैठे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, यानी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन 20 शाम का बैच है। सारे टेंशन मुक्त हो जाओ। शाम को 6 बजे 6 PM मेरे से मिलो और शाम को 6 बजे बैच का लाभ उठाओ। जबरदस्त क्लास होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। दिल्ली आके पढ़ सकते हो, घर बैठे पढ़ सकते हो। जबरदस्त, इसको डाउनलोड करना है। ये नंबर मैं देता हूं आपको पर्सनल, जिससे आप बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई दिक्कत हो, सारे नंबर पर्सनल हैं, किसी पे बात कर सकते हो, लेकिन यह नंबर मेन है जो सब पे बढ़ जाता है। IVR कॉलिंग है, किसी पे व्हाट्सएप कॉल सब कर सकते हो। कॉल नंबर याद करिए, नंबर आपके लिए है। ये बुक से आपके टेबल की शोभा बढ़ाता है, आपका दिमाग बढ़ा देगा। ये 12 किताब है जो आपके पास होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में आपको घर बैठे आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। इस तरह से अब देखिए क्या कर रहा है। रूल नंबर 2, इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में यह, इट का प्रयोग में यह, ये, वह, इसे, ऐसा। यानी आपको ऐसा बोलना हो, वैसा बोलना हो, यह बोलना हो, ये बोलना हो इत्यादि के अर्थ में। जानवर, छोटा बच्चा जिसका जेंडर स्पष्ट ना हो, और निर्जीव के लिए किया जाता है। यानी ईट का प्रयोग कहां करते हैं? ईट का प्रयोग करते हैं यह, ये, वह, इसे, छोटा बच्चा, जानवर, स्मॉल इंसेक्ट, सबके लिए ईट का प्रयोग करते हैं। मेरे पास एक गाय है, अभी कहा था ना, मेरे पास एक गाय है। आई हैव अ काउ, यह काली है। यानी यह क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ। अगर यहां भी हम लगाते हैं ईट, यहां भी ईट, तो ब्लंडर हो जाएगा। तो मेरे पास एक गाय है, I have a cow, I have a cow। दोबारा, it is black, यह काली है। काली है कौन? गाय। तो गाय का रिपीटेशन हुआ, इसलिए हमने it का प्रयोग किया। तो it is black, ना कि this is black, it is black। यानी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम it का प्रयोग करते हैं। यह बात समझिए, ये प्रोनाउन का टॉपिक है, जब आप आओगे तो पढ़ाऊंगा, इसको समझने का प्रयास करना। बच्चा रो रहा है, वह मेरे कमरे में है। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग। बच्चा रो रहा है। अब बच्चा की बच्ची है पता करना मुश्किल है, क्योंकि हम बच्ची को बच्चा बोले, छोटा बच्चा जेंडर नहीं है, तो हम बोला कि वह मेरे कमरे में है। तो इस वह के लिए हमने इट का प्रयोग किया। इट इज इन माई रूम, द बेबी इज इन माई रूम, द चाइल्ड इज इन माई रूम। यानी द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। इट इज इन माई रूम, यानी जो इट है वो बच्चा है, बच्चा मेरे कमरे में है। अब बात समझ में आ रहा है? इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? इट का प्रयोग आपको समझना है। यह आम का पेड़ है, यह आम का पेड़ है। इट इज अ मैंगो ट्री, यह आम का पेड़ है। इट इज अ मैंगो ट्री, आम का पेड़ है। यहां पे आप इट के बदले दिस का प्रयोग भी चाहो तो कर सकते हो। दिस इज अ मैंगो ट्री। आप कहोगे सर दोनों में कौन अच्छा है, तो मैं प्रश्न सलाह दूंगा कि दिस इज अ मैंगो ट्री ज्यादा अच्छा होगा। ये आप प्रयोग करने का प्रयास करना। आगे मैं बात करूं, मैं इसे आसानी से कर सकता हूं। आई कैन डू इट, इसे, तो जहां पे इसे का सेंस होगा उसके लिए आप इट का प्रयोग कर सकते हो कि आई कैन डू इट इजिली। तो इसे वर्ड के लिए भी इट का प्रयोग आप इजिली कर सकते हो। आपके लिए इस समझने का प्रयास, इट यहां पे मैं यूज नहीं पढ़ा रहा, इट को बोलोगे कैसे वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां भी इसे वर्ड हो, ऐसा लगता है कि वह चोर हो, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है एक फ्रेज होता है, ऐसा लगता है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं इट सीम्स। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स, तो ये फ्रेज का निर्माण कर देता है। इट सीम्स टू मी, इट अपीयर्स दैट, तो इट सीम्स, मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स टू मी, इट अपीयर्स दैट ही इज अ थीफ, तो इट सीम्स, इट अपीयर्स, ही इज अ थीफ। तो इस तरह से आप बेहतर इट का प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसा लगता है एक फ्रेजल हो जाता है जिसको आपको इट से बोलने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं सिखाकर छोड़ूंगा, आज मैं बताकर छोड़ूंगा एक आज कौन सा दिन है। अब देखो क्या रूल दे दिया है,
कह रहा दिन महीना साल को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। दिन महीना साल, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा आज सोमवार है, मैंने कहा आज बुधवार है, आज मंगलवार है, मुझे बताओ एक संडे, इसको छोड़ो मैं इसको एग्जांपल दूंगा, हमें लिखा आज सोमवार है, आप समझना पड़ेगा, आप लिखो कमेंट, आप कमेंट करो मुझे आज सोमवार है, आप जल्दी कमेंट करो आज सोमवार है, क्या लिखें अंग्रेजी में, आपसे पूछ रहा हूं, यस कम ऑन, आज सोमवार है अंग्रेजी में क्या लिखूं, आप लिख दिया टुडे मतलब आज, टुडे है इज मंडे, टुडे इज मंडे। हे भाई साहब मैं आपसे बात करूँ, यस कमान, मुस्कुरा रहा है बच्चा, बोलो आज सोमवार है, टुडे इज मंडे, बोलो अपराध किया कि नहीं किया, बेटा ये गलत है, आज टुडे इज मंडे नहीं, जब भी होगा तो ईट लगाना पड़ेगा, यानी जब भी आप लिखिए तो ईट प्लस इज, अब इज प्रेजेंट है, वाज है पास्ट, प्लस कोई भी डे हो, कोई भी डेट हो, कोई भी मंथ हो, आप प्रयोग इसका कर सकते हो डे डेट मंथ ईयर के साथ, यानी आपको बोलना पड़ेगा आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। आप बताओ आज मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे, आज बुधवार है, इट इज वेडनेसडे, आज बृहस्पतिवार है, इट्स थर्सडे, है ना, आज ये जनवरी का महीना है, इट इज जनवरी, या इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, ऐसे बोलना पड़ेगा इट का प्रयोग, तब समझ में आएगा। हमने बोला आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज इट टुडे, व्हाट डे इज इट टुडे, आज कौन सा दिन है, अब समझ आ गया, हमने आंसर दिया, कोई किसी ने पूछा आपसे कि व्हाट डे इज इट टुडे, आपने कहा आज संडे है, तो क्या बोलोगे, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे बोल दोगे ना। आगे बढ़ते हैं, शनिवार था, या कहा शनिवार का दिन था, तो था तो मतलब वाज हो जाएगा, तो था के लिए वाज, इट वाज सैटरडे, इट वाज संडे, इट वाज ट्यूसडे, इज लगाएंगे तो है, वाज है तो था, आज संडे था, इट वाज संडे, है ना, इस तरह से बोलेंगे इसको। आगे देखो, आज इसका जन्मदिन है, आज जल्दी बताओ कमेंट लिखो जल्दी से, इट इज हिज बर्थडे टुडे, इट इज हिज बर्थडे टुडे, आज कमेंट करो फटाफट जल्दी से। एग्जांपल दे रहा हूं, बोलो फटाफट, मार्च चल रहा है या मार्च का महीना है, जल्दी बोलो, लिखो, टाइप करो जल्दी से फटाफट, यस आई एम वाचिंग योर, टाइप करो फटाफट, टाइप करो, आज मार्च चल रहा है, क्या बोलोगे, इट इज द मंथ ऑफ मार्च, लिखोगे ना, या मार्च का महीना है, क्या लिखोगे, इट इज मार्च, या it is the month of March, it is the month of March, जल्दी से बोलो फटाफट जल्दी से। सन 1942 का वर्ष था, टाइप करो, क्या बोलोगे, इट इज, हाँ इट वॉज 1942, या इट वॉज द ईयर ऑफ 1942, क्या बोलोगे, इट वॉज द ईयर ऑफ 1942, कर लोगे ना। अगला देखो जल्दी से फटाफट, क्या कर रहा है, 5 बजा है, या ठीक है 5 बजा है, इट इज 5, या इट इज 5 o'clock, या इट इज जस्ट 5। अब 3 एग्जाम्पल है, 5 बजा है, इट इज 5, या अभी ठीक 5 बजा है, इट इज 5 o'clock, या इट इज जस्ट 5, इट इज 5 o'clock, या इट इज जस्ट 5। आगे क्या रहा, 5 बजने 5 मिनट बाकी है, तो जहां पे बाकी होता है वहां पे टू लगाते हैं, जहां पे ज्यादा होता है वहां पे पास्ट लगाते हैं। जल्दी देखिए क्या हो गया, इट इज 5 to 5, इट इज 5 to 5, ये 2 का मतलब हो गया बाकी। अगर बोलता है इट इज 5 past 5, तो बताओ इसका हिंदी क्या हो, कमेंट करो। अगर लिखता हूं इट इज 5 past 5, तो हिंदी क्या होगा, बोलो जल्दी, हिंदी होगा 5 बजकर 5 मिनट हुआ है, 5 बजकर 5 मिनट, यानी 5 मिनट ज्यादा हो गया है, ये 5 मिनट, 2 मतलब कम, 2 मतलब बाकी, पास्ट मतलब ज्यादा, समझ में आ गया। जल्दी से लिखो आगे, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, जल्दी बोलो, 2 लगाएंगे, इट इज 10 to 5, इट इज 10 to 5, 2 मतलब बाकी, बाकी मतलब कम, इस 2 के स्थान पे मैं कर दूं पास्ट, हिंदी क्या निकलेगा आप बताना, कमेंट करो हिंदी। इट इज 10 past 5, हिंदी क्या निकलेगा जल्दी बताना, इट इज 10 past 5, क्या बताना जल्दी से। तो 2 मतलब बाकी, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो अब पास्ट मतलब ज्यादा, तो 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा। आगे देखो, 5 बजे में 4 मिनट बाकी है, इट इज 4 minutes to 5, जल्दी से। आगे देखो, 4:45 बजा है, 5 में 15 मिनट बाकी है, तो बाकी जहां भी आएगा 2, इट इज 4:45 to 5, ठीक है। अगर मैं पास्ट कर दूं तो क्या हिंदी हो जाएगा, आप बताओ, इट इज 4 past 5, मतलब 5:15, तो ये मतलब पास्ट का मतलब ज्यादा हुआ, क्वार्टर का हिंदी होता है सवा, और क्वार्टर का मतलब होता है पौने। अगर 2 लगाते हैं तो पौने, और पास्ट लगाते हैं तो सवा। अब बताइए, इट इज 4 past 5, 5:15, 4 to 5,
4:45, समझ पा रहा है? तो 5 बजे 15 मिनट बाकी है तो पौने हो गया, यानी 15 कम हो गया, ज्यादा के लिए पास्ट, कम के लिए टू। इसके लिए हमने टू का प्रयोग स्पेशल दे रहा हूं, इसको जानने का प्रयास करना। हमने कहा 5:15 हुआ है, 5:15 आ गया ना, समझे? जल्दी देखो यहाँ पे आ गया ना, देखो क्या कहा, इट इज 5:15। पास्ट का मतलब ज्यादा, टू का मतलब कम। तो जहां भी पास्ट बोलेंगे ना वहां पे ज्यादा होगा और जहां टू बोलेंगे वहां पे कम होगा। कहां ध्यान है आपका, कहां ध्यान है? यहां देखिए, टू मतलब कम, पास्ट मतलब ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा, अच्छी बात है। आगे देखिए, 8:30 बजा है, बना दोगे आप जल्दी से? 8:30 बजा है, इट इज हाफ पास्ट, तो साढ़े का मतलब आधा, पास्ट मतलब ज्यादा, तो इट इज हाफ पास्ट 8, इट इज हाफ पास्ट 8, 8:30 बजा है ना? 8, अब देखो क्या, तिथि ऋतु मौसम बताने के लिए। अब मान लो कोई डेट हो, कोई मौसम हो, बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे आज 5 मार्च है, आज 5 मार्च है, क्या बोलेंगे? इट इज 5th of March टुडे। आज 5 मार्च है, इट इज द 5th of March टुडे। तो पूरा ईट का प्रयोग आप देख रहे हो गौर से। कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। कल बहुत गर्मी थी, ईट का प्रयोग देखो, यानी हर जगह ईट का प्रयोग, रटना नहीं है। कल बहुत गर्मी थी, मौसम की बात कर रहा है, ईट का प्रयोग होगा, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। आगे देखिए, जाड़े का मौसम था, क्या बनाएंगे? इट वॉज विंटर। गर्मी का मौसम था, इट वॉज समर। जो भी बोलना हो। कश्मीर कितनी दूर है, अब क्या लिख रहा है? दूरी तथा प्राकृतिक घटना को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। डिस्टेंस बताना हो, प्राकृतिक घटना बताना हो तो इट का प्रयोग। कश्मीर कितनी दूर है, हाउ फार इज इट टू द कश्मीर, हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट टू द कश्मीर, यानी कश्मीर कितनी, हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार कितनी दूर कश्मीर है, तो हाउ फार इज इट टू द कश्मीर। इस तरह बोलेंगे इसको। 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, क्या बोला? इट इज 1000 किलोमीटर, इट इज 1000 किलोमीटर। इट का प्रयोग किया कि नहीं किया? तो इट का प्रयोग जहां भी हो ना हम लोग करते हैं। वर्षा हो रही है, इट्स रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। तो मौसम से जो होगा इट का प्रयोग करते हैं हम लोग फटाफट। देखो, ठनका ठनक रहा है, इट इज थंडरिंग, इट इज थंडरिंग। ठनका ठनक रहा है, इट इज थंडरिंग, है ना मजेदार? जोरों की हवा चल रही है, जोरों की हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग, इट इज ब्लोइंग हार्ड, इट इज ब्लोइंग हार्ड। इस तरह से सेंटेंस तेजी से आप बना सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। देखते जाइए, इस किताब की क्या कीमत है। कीमत बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं, यानी जब कीमत बताना हो तो भी इट का प्रयोग ही करते हैं बच्चे। इसको ध्यान रखिए। इस किताब की कितनी कीमत है, जल्दी देखिए। इस किताब की क्या कीमत है? व्हाट डज दिस बुक कॉस्ट, या व्हाट प्राइस इज दिस बुक, या हाउ मच दिस बुक, या हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। देख पा रहे हो, यानी हम इट का प्रयोग भी कर रहे हैं, दिस का प्रयोग भी कर रहे हैं। यानी एक एग्जाम्पल को हमने 4 तरह से, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, यानी एक सेंटेंस को 4 स्टाइल में बोल सकते हो। इस किताब की क्या कीमत है? क्या 5वां भी आपको आता है? टाइप करो, है ना? व्हाट डज दिस बुक कॉस्ट, व्हाट प्राइस इज दिस बुक, है ना? हाउ मच इज दिस बुक, हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट। तो इस तरह से आप बेहतर बोल सकते हो। 50 रुपए की है या ऐसी कीमत 50 रुपया है। देखो इट आ गया, इट इज 50 रुपीज, इट इज 50 रुपीज, या इट कॉस्ट 50 रुपीज, इट कॉस्ट 50 रुपीज, या इट इज 50 रुपीज। 50 रुपए की है, इट इज 100 रुपीज, या इट कॉस्ट 1000 रुपीज। इस तरह से आप बोल सकते। कौन बाहर खड़ा है, कौन बाहर खड़ा है? हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, कौन बाहर खड़ा है? तो यहाँ पे देखो, हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, यानी हु इज से बाहर पड़ा। आंसर इसका रहा सुरेश है। अब बताइए, इसका टाइपिंग कीजिए, आंसर बताइए जल्दी फटाफट। क्या बोलेंगे? इट इज सुरेश। बताया था ना कि मैं सुरेश हूँ, इट इज सुरेश, है ना? याद आ गया। इस तरह से आप इसको बेहतर बोल सकते हो, इट इज सुरेश। अब कहने का सेंस है कि आप किसी भी क्लास में जब आप पढ़ते हो, आप किसी बैच में पढ़ते हो, एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो मैं आपसे एक बात हमेशा अक्सर कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ताकि हर दिन इसे आज ईट सीखा आपने। तो ईट का प्रयोग कितने स्तर का हो सकता है, कितने बेहतरीन हो सकता है, ईट का एक डिटेल क्लास आपको दूंगा। ईट का यूज क्या हो सकता है, आज मैं सेंटेंस दिया आपके लिए ताकि आप सीख सको, काम कर सको। कल मिलता हूं आपसे एक नए क्लास में, नए वीडियो में, नए अंदाज में। ठीक है, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।